अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार ज़का है और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, इस वीडियो में जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो मुल्क व कौम के फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। और जिस तरीके से वकार ज़का के ऑडिशंस आजकल ट्रेंड में है, जैसे कोबरा को किस करने वाली वीडियोस आजकल ट्रेंडिंग नंबर 1 नंबर 2 पे चल रही होती हैं, जिस तरह मेरे पास तुम आओ ड्रामा जो है जिसमें दिखाया जाता है कि एक औरत मुस्लिम होकर भी किसी भी गैर मर्द के साथ बग़ैर निकाह के रह सकती है और आप लोग उसे पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। वही वकार ज़का आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है जिसको आप ट्रेंड में लेकर आए हुए हैं दूसरे फॉर्मेट में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखें 220 में पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा अगर ये बैन अभी नहीं हटा। मैंने एक केस फाइल किया है और सिंध हाई कोर्ट में है। 5 दिसंबर 2019 को कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है 7146 ऑफ 2019। मैंने नंबर यहाँ लिख दिया, अगर गलत बोला तो यहाँ देख लीजिएगा। जो केस है वो ऑनरेबल जस्टिस इकबाल कलोरो साहब और ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो साहब के सामने सिंध हाई कोर्ट में है। 5 दिसंबर 2019 को अटार्नी जनरल, एडिशनल अटार्नी जनरल जो हैं उनकी तरफ से इरफान मेमन साहब आएंगे। मैंने इन पर्सन केस फाइल किया हुआ है। मेरे साथ कोई एसोसिएशन, कोई एनजीओ, कोई इदारा या कोई बंदा वहाँ मौजूद नहीं होगा। मैं ख़ुद खड़े होकर आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। इरफान मेमन साहब मुझे 2 मिनट में एक तरफ करके आर्ग्यूमेंट देकर हरा के एक तरफ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी हार नहीं होगी, ये पाकिस्तान की हार होगी, पाकिस्तान के फ्यूचर की हार होगी। पाकिस्तान के लोगों को जो ट्रेड करने की फैसिलिटी मिलनी है उससे हम बिल्कुल एक तरफ हो जाएंगे। ये हार होगी उन तमाम लोगों की जो डिजिटल एसेट्स को समझना चाहते हैं और इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिससे सारी दुनिया फ़ायदा उठा रही है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे बात की, कोई जवाब नहीं आया। वही इमरान खान साहब वकार ज़का को बुलाते हैं, लिविंग ऑन द एज की बात करते हैं, धरने में कहते हैं लिविंग ऑन द एज के सारे फैंस पहुँचें। आज मुझे हैरान कुन हद तक ये है कि शायद इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। और बाज़ दफ़ा ह्यूमन एरर भी होता है, ज़रूरी नहीं है इंसान हर तरफ दिमाग चला सके। क्रिप्टो करेंसी का बैन लगा हुआ है, अगर आज ये नहीं हटाया गया तो 220 में बर्बादी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है। और अगर नहीं जा रही होती तो FATF G20 में सारी दुनिया के जहाँ बड़े बड़े ममालिक आए थे, जापान ओसाका में, वहाँ क्रिप्टो करेंसी की लीगल हैसियत को एक्नॉलेज नहीं करती, हर एक को नहीं कहती इसको रेगुलेट करो, कहती इसको बैन कर दो। यहाँ ये समझने की बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की हैसियत इस तरह है कि अगर आपके मोबाइल में आपके पास बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है तो आपको FIA उठा सकती है। और सबसे बढ़कर स्टेट बैंक ने बिज़नेस करने से मना किया हुआ है, यानी फंडामेंटल राइट्स आम पाकिस्तानी के की धज्जियाँ उखाड़ दी गई हैं। इसलिए कि जी शायद अवेयरनेस नहीं है या हवाला हुंडी का गैंग जो है वो ज़्यादा एक्टिव हुआ है कि किसी तरह ये आ ना जाए टेक्नोलॉजी। क्योंकि पेपर मनी से अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो पकड़ भी ले तो कैसे आप ट्रेस करेंगे? क्रिप्टो करेंसी से कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इंटरनेट के थ्रू कुछ भी होता है तो वो ट्रेसेबल है। ये अनअवेयरनेस है, लोग समझते हैं जी शायद मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो इससे तो पकड़ा जाएगा। और कितने लोगों को इसके बारे में पता है कि कितने लोग इससे मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं? जिसने करनी है वो पेपर करेंसी के थ्रू करेगा। तो क्या पेपर करेंसी को बैन कर दिया आपने? डबल शाह जैसे यहाँ फ्रॉड हुए हैं तो पेपर करेंसी को यूज़ करके हुआ है, तो पेपर करेंसी को बैन कर दिया। क्रिप्टो करेंसी में मल्टी लेवल मार्केटिंग या वन कॉइन जैसे शिट यहाँ आके बहुत बर्बादी कर चुके हैं, जिसमें मैं भी विक्टिम बना हूँ, मेरे भी पैसे डूबे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की बात की जाती है कि दूसरी करेंसी यहाँ प्रमोट नहीं हो सकती, ये करेंसी है ही नहीं। UK का कानून उठा लीजिए, आप अमेरिका का उठा लें, जापान का उठा लें, ऑस्ट्रेलिया का उठा लें, रशिया का उठा लें, पूरे यूरोप का उठा लें, आप साउथ कोरिया को उठा लें, हर जगह पर इसको लीगल हैसियत हासिल है। इसको क्रिप्टो एसेट्स के तौर पर ट्रीट किया जाता है, प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रीट किया जाता है, टैक्स लिया जाता है और इसके थ्रू तो मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगी। क्योंकि मोबाइल किसी का भी अगर आपके हाथ लग जाए जो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा है, या आप उसको देख लें तो एक एक आपके पास फिगर आ जाएगा कि कितने बजे क्या ट्रांजैक्शन हुई। तो इंटरनेट के थ्रू तो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला क्यों मनी लॉन्ड्रिंग करेगा? क्योंकि इंटरनेट के थ्रू तो भाई 2 मिनट में CIA वाले आपको पकड़ सकते हैं और ये इसके आपके पास मिलेंगे। फ्रांस में बम धमाका हुआ, ट्रेस कैसे हुआ? क्योंकि बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट हुई तो उन्होंने ट्रेस कर लिया। इंटरनेट के थ्रू कुछ भी हो वो ट्रेसेबल होता है। तो
इस चीज़ को समझें कि आज इसको लीगल कराने के लिए दुआ करें कि 5 दिसंबर को जो ऑनरेबल जस्टिस इकबाल कल्होरो साहब और अब्दुल लाखो साहब के सामने केस लगा हुआ है, उसमें इरफान मेमन साहब जो हैं वो आर्गूमेंट दे के 2 मिनट में उड़ा ना दें केस को, और ना या डेट ना ले लें, क्योंकि डेट लेने के बाद विंटर वेकेशंस और फिर उसके बाद बहुत लंबा अरसा चलेगा। ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, मैंने पैसे जो कमाने हैं यूट्यूब पर ऑडिशंस अपलोड करके पैसे मैं डबल ट्रिपल आराम से कमा सकता हूँ। इस वक्त यूट्यूबर्स 40-40 50-50 लाख रुपया महीने का कमा रहे होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अगर क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लीगल कराने के लिए लड़ रहा हूँ तो आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये बैन रहेगी तो कोई सीखना नहीं चाहेगा। कोई कहेगा भाई एक चीज़ बैन है मैं क्यों सीखूं। इस वक्त ड्रग्स या चरस के की तरह है क्रिप्टो करेंसी, और इसके लिए कह दिया गया कि जी ये कोई फॉरेन करेंसी है। कहाँ से फॉरेन करेंसी है? ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हलाल और हराम या फिर गलत और सही की तरफ ले जा सकता है। टेक्नोलॉजी खुद कैसे बुरी हो सकती है, खुद कैसे हराम हो सकती है? मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाइए कि किस तरीके से कोर्ट में क्या आर्गूमेंट दिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी का बैन लिफ्ट किया जाए, और हुकूमत को कानून साजी के लिए कोर्ट ऑर्डर दे दे कि भाई आप कानून साजी कर दें इसकी, और इस पर टैक्स लगाया जाए। और टेनअप मैंने अपनी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसके मोबाइल वॉलेट्स रेडी हैं, जिसकी एक एक चीज़ रेडी है tenup.io के नाम से, और मैंने प्रेयर में लिख कर दिया है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हुकूमत को देना चाहते हैं। स्टेट बैंक अगर आज अपना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लॉन्च कर दे, दुनिया भर से ट्रेडिंग आएगी यहाँ पर, दुनिया भर से पैसा आएगा यहाँ। स्टेट बैंक अगर आज पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दे, जिसको असद उमर साहब ने कह दिया 2025 में हम सोचेंगे, 2025 में हुकूमत होगी ये वाली या नहीं होगी ये एक अलग बात है, और क्योंकि 2023 में इलेक्शन है। और दूसरी चीज़, क्यों लेट किया जाए? इसको भी उतनी ही तेज़ी से किया जाए जैसे नवाज शरीफ साहब को मुल्क से भेजने की बात हुई थी, तो इसको भी उतनी तेज़ी से अगर कर लिया जाए तो मुल्क को कौन का फ़ायदा है। सिर्फ इतनी ही बात बोलनी है कि हुकूमत प्लीज़ इसके ऊपर जो है कानून साजी कर दे। ना मेरी कोई प्रॉपर्टी इसमें आ रही है, ना कोई मेरी रेंटल इनकम आ रही है। और देखें इसी तरह गोल्ड कहीं पर पड़ा हो बहुत सारा और वहाँ ताला लगाओ, बैन लगाया हुकूमत ने, अगर वो बैन लिफ्ट होगा तो सिर्फ वक़ार ज़का की जेब में गोल्ड नहीं आएगा। मैं खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ आपको कि इस वक्त क्रिप्टो करेंसी को लीगल कराना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन्स को लीगल कराना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक माइनिंग मशीन नहीं है, यहाँ लोगों के इतने फार्म लगे हुए हैं और किसी के साथ मेरा कोई लिंक नहीं है। मैं फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मैं मुल्क को कौम के लिए कर रहा हूँ। इस वक्त चित्राल में मैंने लिख कर दिया हुआ प्रेयर में कि जी चित्राल में हाइड्रो पावर के थ्रू क्रिप्टो करेंसी मशीन लगाने का अलाउ किया जाए। वहाँ आज बोलते हैं सारी दुनिया, आइसलैंड वगैरह मंगोलिया से उठ के यहाँ लोग आएंगे और यहाँ लगाएंगे चित्राल में, जहाँ का मौसम भी अच्छा है, जहाँ पर सस्ता भी उन्हें पड़ेगा। और क्रिप्टो करेंसी की इतनी मशीन्स अगर लगेंगी तो क्रिप्टो करेंसी की मशीन से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है? FIA इतने लोगों को उठा रहा है और बेचारों से रिश्वत लेके फिर उन्हें कहता है छोड़ो। मैं खुद यहाँ केसेस दिखा रहा हूँ, मैंने वो सिंध हाई कोर्ट में भी उनको बारे में बात की हुई है। देखें, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन लगाने से पैसा आएगा। दुनिया की कोई थ्योरी दिखा दें जिससे ये पता चले कि पैसा बाहर जाएगा। एक आपने 4 लाख रुपए की मशीन लगाई है तो उससे $100-150 महीने के आते हैं, जा तो सकते ही नहीं है। और अगर वो किसी और को देगा जो ब्लैक मनी को वाइट कर रहा होगा, फिर भी मनी ट्रेल पूरी पता चल जाएगी। पेपर करेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग से तो मतलब देखें ना, ये सीधी सी बात ये है, पाकिस्तान को एक बड़ी टेक्नोलॉजी से महरूम किया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट ये है, एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर करें, दुआ करें कि 5 दिसंबर को कोई ना कोई फैसला ऐसा आ जाए कि क्रिप्टो करेंसी का बैन लिफ्ट किया जाए, कानून साजी की जाए। आप #we want in crypto in पाक, वी वॉन्ट क्रिप्टो इन पाक का हैशटैग है, इसको ट्विटर पे यहाँ वहाँ प्रमोट कर दें। और जितने ब्लॉगर्स हैं, टेक ब्लॉगर्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं अगर इन पर्सन जाके वहाँ खड़ा हो रहा हूँ तो प्रैक्टिकली काम करने की बात कर रहा हूँ। मैंने टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान जब शुरू की, कंप्यूटर की बुक चेंज करने के लिए केस खुद फाइल किया, वो आधा काम हो गया। उसमें मौलवी इकबाल साहब जो एडवोकेट है उन्होंने बहुत हेल्प की थी इसमें, लेकिन मैं अकेला हूँ। मैंने बात की पानी के मसाइल हल करने के लिए, आपके सामने मॉइस्चर से जो मशीन थी NID यूनिवर्सिटी वालों ने बनाई, मैंने पैसे अपनी जेब से पे करके वो मशीन लॉन्च करवा दी। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आम हो जाए, वरना मैं अपने शोज़ बनाता रहूँ, पैसे कमाता रहूँ, मुझे क्या पड़ी इसमें आने की। कोई और आर्टिस्ट आते हैं इन चीज़ों में, मेरा कितना ही फ़ायदा हो जाएगा, मेरे कितने ही पॉकेट भर जाएंगे। आज क्रिप्टो करेंसी को लीगल कराने के लिए आप सबकी मुझे दुआएँ चाहिए। मुझे आप सबकी तरफ से जितने ब्लॉगर्स हैं उनकी सपोर्ट चाहिए, जितने न्यूज़ वाले हैं उनकी सपोर्ट चाहिए। इसको भी उसी तरह न्यूज़ बनाएं जैसे वकार ज़का की बाकी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों को बनाते हैं। दुआ करें 5 दिसंबर को इरफान मेमन साहब के सामने जब जाएं, उनके साथ जब कॉन्टेस्ट कर रहे हो तो वो इस बात को समझें, सिर्फ कानून साजी के लिए बोल दिया जाए।
और कुछ नहीं, मेरी प्रेयर, मेरी कोई अपनी ज़ाती कंपनी, कोई बड़ा मेरा कोई चक्कर नहीं हो जाएगा। या आप बता दें मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ।